स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम ये मानव की मौलिक मांग है। पर बड़ी विलक्षण बात है मेरे साथियों की जितना इंसान सुखों की तरफ भाग रहा है, क्योंकि मौलिक मांग है तो भाग रहा है इसको जब से ये पैदा हुआ है, और जब तक ये मर नहीं जाता तब तक ये 5 सुखों को प्राप्त करने के लिए भाग रहा है। अगर किसी ने कहा कि आप ये दवाई खा लो तो स्वस्थ हो जाओगे, तो आदमी कोशिश करता है कि उस दवाई को कैसे प्राप्त कर ले और कैसे उसको खाए। अगर किसी ने कहा ये खाना खाओ तो तुम स्वस्थ हो सकते हो, तो आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ है। अगर किसी ने कहा कि साहब ये सामान तुम्हें ज्यादा सुख दे सकता है, पैसा ज्यादा होगा तो तुम ज्यादा सुखी होगे, तो आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है। कहा गया कि खाना खाओगे तो ताकत आएगी, तो आदमी खाने के पीछे सुबह से शाम तक बस एक, क्या खा लूं और किसको खा लूं, कितना खा लूं। जिस आदमी को देखो, हम तो डॉक्टर आदमी, हमारे से तो हर आदमी बस एक ही सवाल पूछता कि डॉक्टर साहब फिर मैं क्या खाऊं, डॉक्टर साहब मैं कितना खा लूं। आदमी को लगता है कि अगर पढ़ करके ज्ञान मिलेगा, तो आदमी पढ़ने के पीछे पागल कि बचपन से बुढ़ापे तक कौन कौन से कोर्स कर। हम लोगों को याद है जब हम लोग पढ़ा करते थे तो सीधा सा एक बीए होता था, एक बीएससी होता था। आज मालूम पड़ा कि इतने कोर्स हो गए ग्रेजुएशन के, परंतु क्या आदमी को ज्ञान मिला? खाने के एक से एक पदार्थ बने, एक से एक कंपनियां आई, एक से एक पदार्थ बन रहे हैं, परंतु क्या आदमी को शक्ति मिल रही है? सामान खूब इकट्ठे हो गए। पहले गांव में एक साइकिल मुश्किल से होती थी, आज एक एक घर में बच्चे की, बड़े की कार अलग अलग है, बहू की कार अलग, ससुर की कार अलग, सास की कार अलग। पहले एक कमरे में सभी सोकर के गुजारा कर लेते थे, आज सबके कमरे अलग हो गए, परंतु क्या आदमी सुखी हुआ? मेरे साथियों, जब से ये सृष्टि बनी, आदमी को सुख चाहिए तो सुखों की तलाश जारी हुई। साधन बढ़े, संपन्नताएं बढ़ी, परंतु आदमी सुखी नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि मूल में एक छोटी सी भूल हो गई कि हमने सुखों की तलाश तो की, हमने शांति की तलाश तो की, हमने आनंद की तलाश तो की, परंतु जहां था ही नहीं वहां भटकते रहे। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है कि एक संत के पास 2 नवयुवक गए। सुना था संत बड़े पहुंचे हुए संत हैं। मिलने गए, कुछ शाम हो चली थी, देखा महात्मा जी स्ट्रीट लैंप के नीचे कुछ खोज रहे हैं। दोनों युवक घटना को देखते रहे। महात्मा जी खाली हो तो हम प्रश्न करें। काफी समय बीत गया, महात्मा जी की खोज पूरी नहीं हुई। एक बच्चे ने हिम्मत की और बोले, महाराज आप ढूंढ क्या रहे हैं? क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? महात्मा जी बोले, बेटा सुई गिर गई है। नवयुवक भी ढूंढने लगे, महात्मा जी भी ढूंढने लग गए। काफी समय बीत गया, सुई नहीं मिली। एक बच्चे ने हिम्मत की
और पूछा, महाराज ये तो बताइए कि आपकी सुई गिरी कहां थी, कुछ याद कीजिए, क्योंकि स्ट्रीट लैंप का प्रकाश है, बहुत दूर तक जा रहा है। सुई बहुत छोटी चीज है, आखिर कहां ढूंढा जाए, अगर वो जगह बता दे तो हम लोग ढूंढ लें। महाराज बोले, बेटा सुई तो कमरे में गिरी थी। स्वाभाविक है, समझ सकते हैं कि बच्चों की क्या स्थिति होगी। बच्चों को बहुत गुस्सा आया। बोले, महाराज हम तो समझ करके आए थे कि किसी हम पहुंचे हुए व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, किसी संत से मिलने जा रहे हैं, परंतु हमें लगता है कि आप पागल हो गए हैं क्या। अरे सुई कमरे में गिरी थी और आप स्ट्रीट लैंप के नीचे सुई खोज रहे हो। अरे आप घंटे 2 घंटे तो छोड़िए, अगर पूरी जिंदगी बिता देंगे तब भी सुई मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जो चीज जहां है ही नहीं वहां मिलेगी कैसे। महात्मा बोले, बच्चों मैं भी यही सोच रहा हूं। मैं पागल हो गया हूं कि ये सारी दुनिया पागल हो गई है। स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम ये मानव की मौलिक मांग है, और हर व्यक्ति बचपन से खोज रहा है। एक बच्चे को भी स्वास्थ्य